नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने ज़माने की ऐसे अदाकारा जिन्होंने रिजेक्शन के पेन कई बार झेले, जिन्होंने अपने जीवन में कई सारी चुनौतियों का सामना किया लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। अदाकारा विद्या बालन के विषय में आज हम आपको बताएंगे। इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइए जान लेते हैं इनकी जर्नी के बारे में कुछ मुख्य बातें। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिनका बॉलीवुड सफर इतना आसान नहीं रहा। आज जिस मुकाम पर वो खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है। इसमें से अधिकतर वो सितारे हैं जिन्होंने बाहर से आकर फिल्म जगत में एंट्री ली और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज प्रियंका चोपड़ा हो या फिर कैटरीना कैफ, इन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोग जानते और पहचानते हैं। इन्हीं सफल अभिनेत्रियों में ही शुमार है विद्या बालन भी, जिन्होंने अपने बलबूते पर फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान और जगह बनाई है। लेकिन विद्या बालन का यह सफर इतना आसान नहीं था। इनका सफर फूलों की सेज नहीं था, बल्कि कांटों से भरी एक बेहद कटीली राह थी, जिसे पार कर पाना इनके लिए भी बहुत कष्टदायी था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने डेडिकेशन, अपने हार्ड वर्क से उस राह को पार कर दिखाया। विद्या बालन की फिल्म शेरनी, जो कि लगभग 3-4 साल पहले OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई, जिसे दर्शकों की तरफ से मिक्स रिव्यू भी मिले थे। इस फिल्म से इनकी असली स्टोरी भी काफी मैच करती है। उन्होंने एक बार अपनी खुद की स्टोरी भी साझा की थी जब ये इसका प्रोमो करने गई थी कि उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा था तो उन्हें बहुत से रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी था जब वो एक निराश और मुश्किल भरी जिंदगी जी रही थी। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ये राह उन्हें किस मोड़ पर ले आएगी, उनकी जिंदगी आखिर कहाँ जाकर संवर सकती है। एक समय ऐसा था जब विद्या को फिल्मों से लगातार रिजेक्शन मिल रहा था। कई बार तो वह रोते रोते अपने घर आती थी और फिर रोते रोते ही कब सो जाती थी उन्हें ये भी नहीं पता चलता था। फिल्मों में विद्या बालन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने साल 1995 में आए एकता कपूर के टेलीविजन शो हम पाँच हैं से मनोरंजन के क्षेत्र में अपने कदम रखे थे। हालांकि ये शो तो बहुत चला, लेकिन विद्या के करियर को इससे बहुत अधिक फायदा नहीं मिला। अधिकतर लोगों को तो ये तब पता चली कि विद्या इस शो का महत्वपूर्ण हिस्सा थी जब उन्होंने अपने फिल्मी करियर में सफलता हासिल कर ली। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश काफ़ी की, लेकिन वे वहाँ सफल नहीं हो सकी। फिल्में फाइनल नहीं हो पाई। वे फिल्मों की शूटिंग तो किया करती, लेकिन वे फिल्में कभी रिलीज नहीं हो सकी। अपने शुरुआती दिनों में फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए विद्या को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अपने संघर्ष के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं उस समय निराशाजनक महसूस कर रही थी। शुरुआत में साउथ इंडस्ट्री में लगातार रिजेक्शन मिलने के बाद मैं अपने घर आती और रो रो कर सो जाती। मुझे ऐसा लगता था कि कभी मैं एक्टर ही नहीं बन सकती। लेकिन अगली सुबह जब भी मैं उठती थी तो सूरज की किरण मुझे मेरे जिंदगी में एक नई उम्मीद देती थी। मुझे हर सुबह यही लगता था कि मेरे पास कुछ नया करने का एक और मौका है। ऐसे में मैं जिन रिजेक्शन को झेल रही थी वह मायने रखता था। मेरे माता पिता ने मेरा काफी साथ दिया, जिसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। विद्या की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब तेजी से बढ़ते वजन की वजह से वह बॉडी शेमिंग की शिकार हो रही थी। इस अभिनेत्री ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि उनका शरीर ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें अपने शरीर से नफरत होने लगी थी। हालांकि विद्या का वजन हमेशा से ही बढ़ा हुआ था। जब वह छोटी थी तो उनके गोल मटोल रूप को देखकर उन्हें लोगों का काफी प्यार मिलता था। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुई लोग उन्हें उनके वजन को लेकर टोकने लगे। विद्या को भी लगने लगा था कि उनके फिल्में की नाकामयाबी के पीछे शायद एक बड़ा कारण उनका मोटापा ही हो। बता दें कि विद्या ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, जिसके कारण वे चाहे कितनी भी डाइटिंग या वर्कआउट कर ले, उनका वजन कम नहीं होता। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे अभी भी एक कलाकार होने के सपने को जी रही है, तो उन्होंने खुद को स्वीकार करना और खुद के शरीर को सम्मान देना सीख लिया। हम पाँच हैं करने के बाद विद्या बालन ने साउथ फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन विद्या उनमें असफल रही। साउथ इंडियन होने के बावजूद विद्या को साउथ सिनेमा में फिल्में नहीं मिली। इसके बाद विद्या ने अलग अलग भाषा की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। फाइनली उन्हें साल 2003 में बंगाली फिल्म भालो थेको में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में विद्या के अभिनय को काफी पसंद किया गया। इसके बाद साल 2005 में विद्या ने फिल्म परिणीता से हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान और संजय दत्त थे।
इसके बाद विद्या ने कहानी डर्टी पिक्चर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। परिणीता के बाद विद्या ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा और उन्होंने संघर्ष करके बॉलीवुड में सफलता हासिल की। विद्या ने अपने करियर में कहानी, डर्टी पिक्चर, तुम्हारी सुल्लू सहित कई सफल फिल्मों में अपना अभिनय प्रस्तुत किया है।